आज के सेशन का टॉपिक है कि खुद को कैसे क्लियर करना है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल अर्शद कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, खुद को क्लियर करने में मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि जब आप क्लियर होंगे ना, तब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है और कैसे उस गोल के ऊपर फोकस करना है, उस चीज़ का रास्ता आपको क्लियरली नज़र आएगा। और इसी चीज़ को समझते हुए मैंने आज का पूरा सेशन लिया है। दोस्तों, अगर आज आप खुद को क्लियर करना चाहते हो ना, तो खुद को क्लियर करने के लिए सबसे पहले अपने दिल से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो और आप कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि कोई भी इंसान अपने दिल की आवाज को कभी इग्नोर नहीं करता है। कोई भी इंसान जब उसकी दिल की आवाज बोलती है ना, उस चीज को सही मायने में सुनता है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इसीलिए अपने दिल को पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं किस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जब आप यहां से क्लियर करोगे ना, तब आपके लिए सबसे पहली चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी कि मुझे ये करना है। और जब आपके पास अपनी जिंदगी में क्या करना है ये चीज क्लियर होगी ना, तो उस वक्त आप हमेशा ये देखोगे कि मेरे पास सिर्फ ये काम है और इसी काम में मुझे आगे बढ़ना है। मैंने खुद को बोल दिया, खुद से क्लियर कर लिया, अपने दिल से बोल दिया ना कि मैं इसी काम में आगे बढ़ने वाला हूं। तब आपके लिए काम में कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर रिसर्च करना है, आप वहां पे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, हर एक वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक काम के अराउंड होगी कि वो है आपका काम, कि ये काम है, इसी काम के अराउंड सोचना है। लेकिन किसी भी इंसान को ये क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि अगर हमारे पास 10 गोल हैं, लेकिन दसों गोल में हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, कैसे करूंगा सब कुछ मैनेज। लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक चीज है, तो आपके लिए सुबह शाम एक ही काम, कि बस इसी काम के बारे में सोचना है, इसी काम को करना है, कैसे इस काम में कुछ नया क्रिएट करना है, ये चीज मिलती है। और जब आपको ये चीज मिल चुकी है, तब आप ये देखोगे कि मैंने इतना सोचा ना, इतने में से मैं कैसे सब कुछ यूटिलाइज कर सकता हूं। क्योंकि आपके पास शुरुआत में बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं। इन कम रिसोर्सेज में आप कैसे सब कुछ यूटिलाइज करके आपको ऐसी चीज क्रिएट करते हो कि जो आज से पहले कभी आपने नहीं सोची है। और अगर वो चीज सक्सेस हो जाती है, और उस चीज को सक्सेस करने के लिए ये दोनों चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये तभी सोच पाओगे कि जब आपने उस काम के ऊपर अच्छे से तरीके से रिसर्च की होगी। क्योंकि अगर मुझे इस चीज को सक्सेस करनी है, तो कैसे मैं डेली कुछ ना कुछ नया कर सकता हूं उस काम के लिए, ये चीज को समझो। अगर आज आपको सक्सेस चाहिए किसी भी काम में, तो उस काम में डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी, डेली कुछ ना कुछ नया करना होगा। क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ नई चीज पसंद है, पुरानी चीजें की कभी कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर किसी भी इंसान ने एक चीज पकड़ ली, उस चीज के बारे में उस इंसान ने सब कुछ सोच लिया, तो उसके बाद उस इंसान को वो चीज बहुत ही बेकार लगती है। लेकिन जब नई चीज आती है तो वो सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए किसी भी इंसान ने जब अपनी लाइफ में ग्रो किया है, तो उस इंसान ने डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है। और नया ट्राई करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ थिंकिंग चाहिए। जब आप डेली कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हो, डेली कुछ ना कुछ रिसर्च करते हो, वहां से कितनी सारी चीजों को रिजेक्ट करते हो, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम का राउंड करना है। कि जो काम आपने चूज किया, कि फॉर एग्जांपल आपने पानी पूरी का ठेला लगाने सोचा है, होटल खोलनी, बिजनेस खोलना है, कुछ भी काम करना हो, उस काम के अराउंड हर एक वो चीज ढूंढनी है। क्योंकि जब आपके पास एक काम है और वही काम आपको करना है, उसी काम में आगे बढ़ना है। और ये सब कुछ जब साथ में होता है ना, तब आपके लिए क्या होता है, क्लियर माइंडसेट। कि जहां पे आपके पास एक काम है, उस काम को करने के लिए आप रेडी हो, खुद को मना चुके हो कि यही काम है, इसी काम में आगे बढ़ना है। तो ये जो चीज है, वो सबसे पहले अपने आप को बताने के बाद ही होती है। और जब आपके लिए सिर्फ एक चीज होगी ना, तब आप पूरे दिन एक ही चीज के पीछे भागोगे कि ये है, ये करना है, वो करना है। और ये जो माइंडसेट क्रिएट होता है ना, वहां पे किसी भी इंसान को खुद पे शक नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये सोचता रहता है, ये काम है, ये सोचो, ये हो गया, ये करो, ये हो गया, उसके बाद ये करना है। लेकिन ये देखो, ये खुद को क्लियर करने के बाद कोई इंसान कैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है। अगर कोई भी इंसान सेल्फ मोटिवेट हो सकता है, तो इसी कारण से हो सकता है कि उस इंसान के पास वो सब कुछ है, कि जो उसने दिल से सोच लिया है कि बस मैं यही करना चाहता हूं। और जब वो चीज अंदर आ जाएगी कि नहीं, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग,
तब आपके सामने एक रास्ता खुलता है कि अगर मुझे यहाँ से इस रास्ते पे चल के वहां तक पहुंचना है तो मेरे सामने 1000 मुश्किल आई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक काम को मैं करके रहूंगा कि इस काम के लिए मैंने सब कुछ करने के लिए रेडी हुआ हूं खुद से। ये चीज बहुत बड़ी है, समझो इस चीज को। जब आपके सामने 1000 प्रॉब्लम होगी, 1000 मुश्किलें होंगी, लेकिन उस वक्त भी आपके माइंड में, आपके दिल में सिर्फ एक चीज होगी ना कि बस यही करना है, मतलब यही करना है, तब वो जो माइंडसेट है, वो पूरा माइंडसेट आपके काम को कैसे आगे ले जाना है उसके अराउंड हो सकता है। और वो माइंडसेट जब बनेगा ना तो आपके लिए ना कभी भूख होगी और ना ही कभी प्यास होगी। आपके पास सिर्फ एक चीज होगी, अपने काम को शुरुआत की है, उस काम में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है और हमेशा कैसे आगे बढ़ना है, हर सिचुएशन में कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वहां से हर चीज को फेस करके आप कैसे आगे निकल सकते हो, ये माइंडसेट होगा।